नमस्कार दोस्तों, मैं अजय सिंह आपका फिर से एक बार स्वागत करता हूं। हम लोग फिर मिल रहे हैं एक नए विषय पे बात करने के लिए। जैसा कि मैंने अपने पिछले वीडियो में कहा था कि जो आने वाले वीडियो हैं उनमें अनैतिक संबंध, डिप्रेशन और बॉस से रिलेशनशिप, इन सब चीज़ों पे बात करेंगे। आज हम लोग यहाँ बात करेंगे अनैतिक संबंध की। अगर किसी भी पति पत्नी में या किसी भी हस्बैंड वाइफ में अगर कहीं पे भी कुछ इस तरीके की संभावना है, कहीं पे भी आपको लगता है कि कोई ऐसा संबंध है आपके पति का या पत्नी का, तो इसको हम कैसे दूर कर सकते हैं, इससे हम कैसे बच सकते हैं। और अगर हमारे कोई संबंध नहीं है, हमको ऐसा कुछ भी संबंध या इस तरीके की चीज़ नहीं है, तो ये कैसे हम देख सकते हैं कि भविष्य में ना हो कोई इस तरीके की चीज़ें, कुछ इस तरीके के गलतियां ना हो, कैसे हम लोग बच सकते हैं इससे। आज हम लोग इसी बात पे बात करेंगे। यहाँ पे फिर से एक बार हनुमान चालीसा का प्रयोग है। और जैसा कि आप सब जानते हैं कि हनुमान जी जो हैं वो औरतों के सबसे बड़े रक्षक हैं। ये बहुत भ्रांति फैली है कि औरतें हनुमान जी की पूजा नहीं कर सकती हैं या कुछ नहीं। सोचिए, भगवान श्री राम ने भी अगर सीता माँ के लिए खोजने के लिए किसी को उपयुक्त पाया था तो वो हनुमान जी थे। तो अगर आप लोगों को कोई भी प्रॉब्लम है, अगर किसी, कहते हैं वैदिक ज्योतिष में कहा जाता है, अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है, किसी भी लेडी को अगर अपने पति से प्रॉब्लम है, इस तरीके की कोई भी प्रॉब्लम है, अगर वो हनुमान जी को याद करेगी तो उसकी वो प्रॉब्लम निश्चित शॉर्ट आउट हो जाएगी। उसकी वो समस्या जड़ से खत्म होगी। कोई भी रिलेशन, कोई भी इलिसिट रिलेशनशिप हनुमान जी के आगे नहीं चल सकता। तो क्या करना है आपको? सिंपल, पिछली बार हमने एक प्रयोग बताया था शनिवार को। अब की आपको क्या करना है? अब की आपको मंगलवार को हनुमान जी के मंदिर में जाके और हनुमान चालीसा का पाठ करना है। मंगलवार क्यों? क्योंकि अगर आप लोग जानते हो, काल पुरुष की कुंडली में नैसर्गिक भाव जो होता है अष्टम भाव, जो कि शादी का ख़त्म करना होता है। शादी ख़त्म करना क्या मतलब? अगर मान लीजिए हमारे पति या पत्नी किसी का कुछ रिलेशन हो गया तो शादी ख़त्म हो गई। तो उस चीज़ का जो स्वामी होता है वो मंगल होता है और केतु होता है। केतु भी रुद्र होते हैं और मंगल से तो हम लोग जानते ही कि हनुमान जी हैं, सब लोग जानते हैं। कोई लेडीज़ है, अगर उसको लगता है कि उसके पति के कुछ इस तरीके के संबंध हैं तो वो क्या करेगी? तो वो सिंपल सा एक काम उसको करना है, हनुमान जी के मंदिर में जाना है, वही एज यूजुअल चंदन की धूप बत्ती जला के और 7 बार, जी हाँ बिल्कुल 7 बार हनुमान चालीसा का पाठ करना है। 7 बार हनुमान चालीसा का पाठ करना है और मन में अपने पति या अगर कोई आदमी कर रहा है तो वो अपने पत्नी का कि हाँ भगवान ये इस समस्या से ग्रस्त हो गए, इनको सही करें, इनको ये रसातल में जा रहे हैं, ये डूब रहे हैं, इस तरीके की चीज़ों को इनको सही करें। हनुमान जो कि राम भक्त हैं, राम ही एक सिर्फ ऐसे भगवान हुए थे, एक ऐसे राजा हुए थे जिन्होंने एक पत्नी व्रत को कायम रखा था। तो अगर उनके सेवक हनुमान, अगर आप उनकी आराधना करेंगे तो अगर कुछ भी, कोई भी रिलेशन या इस तरीके की कोई भी चीज़ है तो वो सही हो जाएंगी। तो मंगलवार की शाम को या मंगलवार के दिन पे अगर आप हनुमान चालीसा का 7 बार पाठ करेंगे तो आपको इसमें निश्चित सफलता मिलेगी। और इसको आपको करना कब है, किस समय, मंगलवार के किस समय पे अगर आप हनुमान चालीसा का पाठ करेंगी तो आपको सबसे ज़्यादा सफलता मिलेगी। इसको आप कैसे देखेंगे? इसको आप, ये जो दिखाई पड़ रहा है, चार्ट दिखाई पड़ रहा है, अगर आप मंगलवार के दिन इस समय पे हनुमान के मंदिर में, अगर ये जो सुबह का एक दिन का भी समय है, एक शाम का समय है, जिस समय भी अगर आपको मिले मंगलवार को, अगर आप इस समय पे जाके अगर हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे, आप ये समझ लीजिए कि निश्चित आपको इस चीज़ के लिए सफलता मिलेगी। और उसके बाद इसमें जो सबसे मेन चीज़ और एक करनी है कि आप अपने मंगलवार को जब भी पूजा करें तो 4 बेसन के लड्डू हनुमान जी को जरूर चढ़ाएं। 4 बेसन के लड्डू, यहाँ पे गिनती, यहाँ पे कोई भी इस तरीके की चीज़ें नहीं है कि हाँ हम ज़्यादा पैसा है मेरे पास, हम पूरा डिब्बा चढ़ा सकते हैं। 4 लड्डू, आप क्वालिटी अच्छी कर लो, अगर आपको लगता है कि नहीं आप कोई और अच्छी क्वालिटी ले लो, लेकिन वो जो संख्या होनी चाहिए वो 4 होनी चाहिए। और इसके पीछे एक लॉजिक है, क्योंकि ज्योतिष का जो डीप सिद्धांत है, जो ज्योतिष के जो बहुत गहरे सिद्धांत हैं, उसमें हम लोग
जब भी देखते हैं तो घर जो देखते हैं वो 4th हाउस से देखते हैं और शादी को भी 4th हाउस से देखते हैं। जब हमारा घर होगा तभी तो शादी होगी। तो बेसिकली तो यहाँ पे वो कुछ उसी का लिया हो गया, लॉजिक वहीं से लिया गया है। तो 4 लड्डू आप वहाँ पे हनुमान जी को चढ़ाएं पूजा के बाद में अपनी, और उनसे प्रार्थना करें कि आप पति या पत्नी जिसके भी कुछ इस तरीके से रिलेशन है तो आप वो सही हो जाएं। इसको अगर किसी भी लेडीज़ को लगता है कि उसके पति के रिलेशन है नहीं, किसी भी लेडीज़ को लगता है उसके पति के रिलेशन नहीं है, लेकिन अगर वो रिलेशन उसको लगता है कि हाँ हो सकता है या कुछ संभावना है, अगर वो सिंपल 12 मंगलवार को अगर ये प्रयोग करेगी तो उसके रिलेशन नहीं होंगे, किसी भी तरीके से इस तरीके के रिलेशन नहीं होंगे। आप अपना कर सकते हैं, और ये कोई ऐसा प्रयोग नहीं है, इसको आप चाहें तो आप हमेशा कर सकते हैं, पूरी लाइफ कर सकते हैं। लेकिन अगर आप सिंपल 12 बार अगर आप इसको करेंगे तो ये आप निश्चित जानिए कि इस तरीके से रिलेशनशिप जो होंगे वो ख़त्म हो जाएंगे। और दूसरी सबसे अच्छी चीज़ क्या है कि इसको आपको एक पूरे साल करना है, और आप जैसे ही देखेंगे कि 4 मंगल आपके पूरे हुए, आप देखेंगे कि कुछ चीज़ें बदलने लगी, कुछ चीज़ें फ़र्क आने लगी। दूसरी सबसे चीज़ ज़रूरी क्या है कि अगर कोई लेडीज़ करती हैं और अगर वो जैसे माहवारी है, पीरियड है, जिस समय पूजा का समय नहीं होता है, अगर कोई ऐसा समय है तो उनको अवॉइड कर देना है। और उसमें ये कोई काउंटिंग नहीं होगी कि हाँ मेरा ब्रेक हो गया या ऐसा कुछ भी नहीं है। और इस उपाय को करें। आप लोग निश्चित जानिए कैसा भी कितना भी इलिसिट रिलेशनशिप है वो ख़त्म हो जाएगा बिना किसी लड़ाई झगड़े के, बिना किसी चीज़ से। और वो बुद्धि जो है, आदमी को अपनी बुद्धि उसकी, अगर आदमी का है या किसी औरत का है तो उसकी बुद्धि अपने आप समझ में आ जाएगी उसको। हनुमान जी उसको सिखा देंगे कि हाँ कैसे ये करना है, कैसे सही करना है। और इसका एक छोटा सा सबूत भी मिलेगा। जैसे उसमें अगर आपके हस्बैंड का कोई रिलेशन है और आप ये करते हैं तो आप ये देखिएगा कि विदिन 3 मंथ उनके कोई ना कोई ऐसे चोट लगेगी जिससे थोड़ा सा खून निकलेगा, और बेसिकली कहीं ना कहीं से वो चोट का कारण हो सकता है। जैसे अगर वो शेव कर रहे हैं तो हनु जो है दाढ़ी, तो ये जो थोड़ी के आसपास कहीं चोट लगना या कुछ इस तरीके से कि ब्लड निकल आना या कुछ इस तरीके से, ये निश्चित होगा। आप लोग करिए ये प्रयोग और अपनी शादीशुदा ज़िंदगी को एंजॉय करिए। और बस यहाँ पे हम लोग आज अपनी बात ख़त्म करते हैं, और अगले जो वीडियो होंगे उनमें ये सब विषय जो हम लोग के बचे हैं वो रखेंगे। और एक मेरे पास बहुत से लोग कह रहे हैं कि कैसे हम अपनी आमदनी को बढ़ा सकते हैं, कैसे हम अपनी इनकम को बढ़ा सकते हैं, तो उसके लिए भी बताएंगे। और विश्वास जानिए जो मेरे ये प्रयोग हैं आपको यूट्यूब पे नहीं मिलेंगे, और ना ये ऐसे प्रयोग हैं कि हाँ आप एक बार कर लीजिए और चमत्कार हो जाएगा। इस तरीके के भी नहीं है कि आप ऐसा कुछ कर लीजिए चमत्कार हो जाएगा। सीधी सी बात है, ज्योतिष जो है वो हमेशा मानती कि कर्म को, तो आप कर्म करिए, आप प्रयास करिए, आप पूजा करिए, ये चीज़ें निश्चित होंगी। तो अगले एपिसोड में हम लोग आएंगे कैसे हम लोग अपने, अगर आपको डिप्रेशन या इस तरीके की चीज़ें हैं, हमारे बच्चे को डिप्रेशन है तो इस चीज़ को, और दूसरी चीज़ जो आएंगे वो बॉस से कैसे रिलेशनशिप रखें, और कैसे हम अपने जो हम काम कर रहे हैं उससे हम अपनी आमदनी कैसे बढ़ा लें। आमदनी कैसे बढ़ेगी इसका भी बता दें कि अगर आप जब कुछ पूजा या कुछ मंत्र करेंगे तो आपके जो अनावश्यक खर्चे हैं सबसे पहले तो वो ख़त्म हो जाएंगे। आपका जैसे डॉक्टर के पास जाने का खर्चा हो रहा है, जिसका कोई वो नहीं है कि आपकी तबीयत भी ख़राब हो रही है, आपका शरीर भी भुगत रहा है और आपका पैसा वो बचेगा। और दूसरी चीज़ क्या है कि आमदनी भी धीरे धीरे बढ़ने लगेगी। और इसके बाद एक जो मेरे पास बहुत ज़्यादा आ रहा है कि कैसे बच्चे के नंबर ज़्यादा हैं, इस पे थोड़ा सा बताएंगे वीडियो, और उस पे भी देखिएगा। उसमें थोड़ा सा ज्योतिष के चार्ट का भी इस्तेमाल करेंगे जो कि बहुत आसान है, उसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, कोई भी आसानी से समझ सकता है। आजकल हर मोबाइल में सॉफ्टवेयर होता है। तो आप लोग ये करिए, चंदन की धूप 7 बार हनुमान चालीसा का पाठ मंगलवार को बताए हुए समय पे। For more such information, you can comment in the comment section below. Also, you can ask your queries. For more detailed information, you can also join our Jyotish course from our website, link is in the description. Subscribe to our YouTube channel for such informative content.